सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक बार फिर नगर निगम के कमिश्नर के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अवैध तरीके से नक्शे पास कर दिए और नक्शे पास करने के बाद कंस्ट्रक्शन वहां पर शुरू हो गई है। खैर, अब जानते हैं कि आखिरकार मुद्दा क्या है। तो आपको बता देती हूँ कि आनंद नाम की एक कॉलोनी है, सेक्टर 1-4 के नज़दीक पड़ती है। जैसे ही हम मिलगेट पे DCM मिल से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो दो रोड वहाँ पर आपको दिखाई देते होंगे। एक जो है MG रिसोर्ट की तरफ जाता है, तो वही एक दूसरा जो है आपने देखा होगा, वहाँ पर बीच के अंदर एक आनंद कॉलोनी काटी गई है और उसके अंदर इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के लिए कुछ घर जो है आरक्षित रखे गए थे, यानी कि 35 से 38 घर आरक्षित रखे गए थे। लेकिन आपको बता देती हूँ वो घर जो है गरीबों को देने होते हैं, लेकिन गरीबों के घर के ऊपर एक बार दोबारा से डाका पड़ चुका है। और वो डाका कैसे पड़ा है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वो घर जो है ऊंचे दामों के ऊपर बेच दिए गए हैं अच्छे खासे स्टेबल लोगों को, जिनकी स्थिति अच्छी है, जबकि वो देने चाहिए थे गरीब लोगों को। इसी के लिए जो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, साझा मोर्चा के व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। आपको बता देते हैं इनमें से एक व्यक्ति ने उसके ऊपर जो है FIR दर्ज करवाई कि कैसे गरीबों का हक मारा जा रहा है। आपको ये भी बता देते कि वो मामला जो है अभी तक पेंडिंग है और जब तक मामला पेंडिंग होता है तब तक किसी भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं की जा सकती है, ना ही वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा सकता है। लेकिन इनका आरोप है कि नगर निगम के कमिश्नर ने मामला अभी तक पेंडिंग है, उसके बावजूद नक्शा पास कर दिया है और नक्शा पास होने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर शुरू हो गया। इसके अलावा क्या है पूरा मुद्दा, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सहरावत जी, मुझे ये बताइए कि आपने कंप्लेंट की थी, FIR करवाई थी, आखिरकार क्या है पूरा मुद्दा? 2020 के अंदर मैंने ना कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी थी, इसकी कंप्लेंट की थी और उस कंप्लेंट के आधार पर निगम ने कार्रवाई की। निगम की कार्रवाई पे कंप्लेंट हुई। आज तक उस FIR पे किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके अंदर 38 प्लाट जो है EWS के है और वे सारे ना ऐसे आदमियों को प्लॉट दिए गए जिसकी ना इनकम कम से कम 5 लाख रुपए पर मंथ है, जिसके अंदर ये प्लॉट दिए गए हैं। आज उन प्लॉट की कॉस्ट लगा के चले तो 40,000 रुपये गज के हिसाब से है। और उन्होंने क्या किया, अभी तक पेंडिंग है, लेकिन अब नक्शे वगैरह और रजिस्ट्री दोबारा खोल दी गई है इनकी। और वहाँ पे 2-3 फ्लैट ऐसे हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। हाँ जी, बार बार हमने जैसे अब कमिश्नर साहब को कंप्लेंट की, लेकिन कोई किसी तरह का कोई रिप्लाई वहाँ नहीं आया। महिला जी, जब तक ये केस पेंडिंग होता है मेरे ख्याल से कोई सेल परचेज नहीं हो सकती और ना ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है, तो कैसे नक्शा पास हो गया? मैडम जी, हमारे माननीय कमिश्नर साहब बहुत ही ईमानदार ऊर्जावान है। वो गरीबों के हितों के लिए इतने बढ़िया काम करने लग रहे हैं कि गरीबों के प्लाट बड़े बड़े लोगों को बिकवा रहे हैं। बोला गरीब आदमी यहाँ अच्छी कॉलोनी में रह के क्या करेंगे, इनके लिए तो झोपड़ी में बनवा दूंगा, झोपड़ियों में सफाई करवा दूंगा। क्योंकि हमारे कमिश्नर बहुत ही ईमानदार है, नेक चाल चलन के हैं और बड़ी गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं। आप ये बताइए, जब 38 प्लाट टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत कोई कॉलोनी कटती है तो उसमें 38 प्लाट EWS का कमज़ोर वर्ग, आर्थिक, जैसे आप जैसे हो गए, मेरे जैसे जो मजदूरी करते हैं या व्यापारियों के कहने से मेरे जैसे बेरोजगार हैं, उनके लिए है कि भी 500-600, अगर 30,000 रुपये है तो गरीब लोगों को 600 रुपये गज, 1000 रुपये गज मिल जाए और उनको एक आशियाना मिल जाए। लेकिन ये हमारे इतने ईमानदार अधिकारी हैं और हमारे ईमानदार मेयर साहब हैं, ईमानदार ही हमारे विधायक मंत्री साहब हैं। तो इतनी हमारे यहाँ ईमानदारी होगी अगर पूरे देश में हो तो गरीबों को तो शायद झोपड़ी भी नसीब ना हो। तो आप ये देखिए, अभी हमने DC महोदया को ये निवेदन किया है कि मैडम ये 38 प्लाट हैं, जब इन्होंने आपने नगर निगम ने ही FIR दर्ज कराई है इस कंपनी के खिलाफ, 2020 हो गया, तो हम SP साहब से भी महोदय करते हैं जी, अगर 2-2 साल ही शिकायतें पेंडिंग रहेगी तो लोगों को धरने पे विवश होना पड़ता है ना। अगर आप शिकायतों पे सही कार्रवाई करें तो आम जनता भी परेशान नहीं होगी और हमारे जैसे धूप में रंग भी काला नहीं होगा। आपको बता देते हैं, हेवन बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, इस पर नगर निगम केस भी दर्ज करवा चुका है और FIR नंबर जो है 511 है और ये FIR 20/7/2020 को करवाई गई थी। नगर निगम ने रजिस्ट्री भी बैन कर दी थी, लेकिन अभी भी EWS प्लांटों की रजिस्ट्री के साथ साथ नक्शे भी पास हो रहे हैं, जो कि नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत के बिना जो है संभव नहीं है। महिला जी, कई लोग कह रहे थे कि आप सिर्फ एक ही बिल्डिंग के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आज आप दोबारा से एक और नई बिल्डिंग के लिए अवैध रूप से जो भी चल रहा है काम, उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि आप हर अवैध बिल्डिंग के खिलाफ खड़े हैं? मैडम, मैं किसी अवैध मतलब स्पेशल किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, मैं व्यक्तियों के गलत कार्यों के खिलाफ और अवैध कार्यों के खिलाफ हूँ।
आपने मेरे को देखा होगा, मैंने किसी का बोला है, मन तो ये बोल रहा है भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी अगर ढंग से काम करे तो आम जनता को सुख सुविधा ज़्यादा मिले। महिला जी, आपने आज यहाँ पर आवाज उठाई, 2 दिन पहले आपने आवाज उठाई, लेकिन आपको 100 लोगों की भीड़ ने उठा फेंका। तो आपको लगता है कि आपके अकेले की आवाज उठाने से ये जो मामले आप उजागर कर रहे हैं ये सही में जो है सही साबित हो पाएंगे? बिल्कुल मैडम, साबित हो गया। मेरे को किसने उठा फेंका बताओ? कोई आया मेरे पास? वो 500, मैं अकेला, वो 700 खड़े। आप ये देखिए ना कि मेरी ताकत कितनी है कि मेरे लिए वो 700 खड़े, क्योंकि मेरे पास सच्चाई है, ईमानदारी है, बेईमानी नहीं है। अब बेईमानों को तो भय लगेगा, और बेईमान अफसर हो गए, अधिकारी हो गए, उनको तो भय लगेगा कि हमारी पोल पट्टी और ना खुल जाए। अब डीसी महोदय हमारी, अब देखते हैं ये क्या कार्रवाई करती है कि गरीबों के, एक तो मोदी जी गरीबों के लिए बहुमंजिला बना रहे, भी गरीबों को प्लाट दिया जाए। एक हमारे कमल गुप्ता जी है जो 9 लाख गरीबों को खाया जाए। एक हमारे कमिश्नर साहब है ईमानदार, कि ईमानदारी से काम करेंगे, पूंजीपतियों के हक के लिए काम करेंगे ईमानदारी से। आप एक बिल्डिंग के विरोध के अंदर नहीं, सभी बिल्डिंग के विरोध के अंदर मार्केट के अंदर बैठे थे। बात सुनिए, लेकिन कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई सिर्फ एक बिल्डिंग के ऊपर हुई है। नगर निगम की तरफ से एक बिल्डिंग के लिए आदेश जारी हुआ है, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत सारी अवैध बिल्डिंग है। मैडम, हम उसके ऊपर प्रयास जारी रखेंगे। अब वो एक होगी, उसके बाद देखना आप क्या क्या होगा। अब ये हमारे नगर निगम कमिश्नर कह रहे थे कि जो अभी तक अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की उस पर हम जांच करें। अरे ये खुद इतना बढ़िया ईमानदार है, मेरी फाइल 6 महीने से दबा के रखी, मैं चक्कर पे चक्कर काटा गया। अब ये कह रहे हैं, कल किसान मिलने गए, अनिल मेला की वीडियो देखिए, ये मुझको इतना ईमानदार बताता है कि मुझे ईमानदारी से नफरत होगी। आप बताओ, मैं इनको बेईमान तो मैं कह नहीं सकता। ऐसे सज्जन पुरुष, महान पुरुष जो आम इंसान का तेल फुकवाते हैं, बेरोजगार आदमी का चक्कर कटवाते हैं, जो अपने हित के लिए नहीं जनता के हित के लिए जाता है। बात करते हैं उसकी सोशल की, ये कहते हैं मैं पेड़ लगाता हूँ। रोटी बैंक की वो हटवाई थी, मैंने सिर्फ 50 चक्कर काटे होंगे। हमारे जी सड़क का पानी, बारिश का पानी इसमें चल जाएगा, 4 पाइप लगवा दो, कभी नहीं लगवाई इन्होंने। ये ड्रामेबाज हैं, ईमानदार हैं फिर, लेकिन पूंजीपतियों के लिए कार्य ईमानदारी से करते हैं। ठीक है अनिल महिला जी, मुझे ये बताइए, कल जिस बिल्डिंग के विरोध के अंदर आप बैठे थे उसके लिए नगर निगम की तरफ से कहीं ना कहीं जो है एक पत्र जारी हो गया है, चस्पा भी कर दिया, रातों रात वो टेंट भी वहाँ से उखड़ गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है कि ये मुद्दा दबाने के लिए वो टेंट हटवाया गया है, या फिर आपको लगता है सच में कार्रवाई हुई है? ऐसा है मैडम जी, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हमारे प्रयास जारी रहेगा। दूसरी बात आप बताओ, अब मैं वहाँ एक बिल्डिंग के लिए नहीं बैठा था, मैंने क्या है कि जनता बरामदे, आम जनता से भी अपील करता हूँ, आप बरामदों को ले, बच्चों को लेकर चलिए। अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो SHO कृष्ण। लेकिन अगर आप सारी बिल्डिंग के लिए बैठे होते तो आप नागौरी गेट के ऊपर बैठते, उसी बिल्डिंग के सामने जाकर के, थोड़ा सा पास में जाकर के क्यों बैठे? ऐसा मार्केट के लोग कह रहे हैं। ऐसा जी, मार्केट के लोग तो ये भी, हाँ ऐसा है जी, मार्केट के लोग क्या कहते हैं, मार्केट के लोग मुझे ब्लैकमेलर भी कहते हैं। अब मैं उनसे आपके माध्यम से अभी भी कहता हूँ कि जो मुझको ब्लैकमेलर कह रहा था, कि मेंटल कह रहा था, और कुछ कह रहा था, बेरोजगार कह रहा था, वो या तो ये साबित करे, उनके पास 24 घंटे का समय है, उसके बाद उनके साथ क्या कार्रवाई होगी कानूनी वो स्वयं नहीं समझ पाएंगे। या तो सबूत लाइए या लिखित में माफ़ी मांगिए, फिर आप लोग ये मत कहना कि महिला व्यापारियों के खिलाफ। महिला जी, कल आपको अरेस्ट किया गया, तो मुझे ये बताइए किस आधार के ऊपर किया गया था, क्या आपको कुछ बताया गया वहाँ? ऐसा है मैडम जी, वो बोले शांति भंग की वजह से आपको एहतियात के तौर पे हम यहाँ से दूर ले जा रहे हैं। लेकिन आप तो शांतिपूर्ण तरीके से कोने में बैठे थे। ऐसा है ना, अब तो ये अपना MSP साहब से पूछेंगे कि मैंने तो कुछ नहीं बोला, ना मैंने किसी व्यापारी के खिलाफ बोला। अब ये जो आतंकवादी आ रहे थे 700-800, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? जबकि मैंने 112 पे डायल किया था, उस पर SHO कृष्ण कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोबारा 112 किया तो नहीं की। उसके बाद वो मेरे पे हमला कर रहे थे। मैंने ट्वीट के माध्यम से SP साहब को जगाया हुआ है कि ये आतंकवादी है, ये जो मेरे पे हमला करने लग रहे हैं। वीडियो आपके सामने है, सभी आए थे। ठीक है सहरावत जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो आप ये मुद्दों की बात कर रहे हैं और ये बहुत सारे घरों की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि आज जो आपने ये ज्ञापन दिया उसके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी? ये तो देखते हैं जाने वाला टाइम, अभी 3 साल से कोई कार्रवाई नहीं की। क्या आपने कोई RTI लगवाई है, या फिर आपके पास कैसे ये जानकारी आई? जानकारी मैंने इसकी RTI लगा के खुलासा किया था, जब मेरे को पता लगा ना भाई ऐसे ये प्लॉट सेल हो गए, तो मेरे को पता था भाई ये प्लॉट है नहीं EWS कोटे के। इसकी मैंने पहले रजिस्टर होने से पहले भी इसकी कंप्लेंट की थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने RTI लगा के इनका डिटेल मांगी, लेकिन निगम ने आज तक कोई डिटेल नहीं दी। निगम के अंदर इसके 25,000 रुपये फाइन भी लगाया है, उसके बाद भी उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी।
लेकिन अब क्या गया, जब ग्राउंड पे ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मकान बिल्डिंग तैयार होगी, अब कहते हैं ना जैसे मेला साहब वाली बात, अब राजगुरु मार्केट में ना एक बूथ था, बूथ के ऊपर 4 मंजिल तक चले गए। अभी वहाँ भी देखो पहले प्लाट थे, 4 साल पहले प्लॉट थे, लेकिन अब क्या है, नगर निगम की मिली भगती से वहाँ पे आज है ना बिल्डिंग खड़ी होगी वहाँ पे। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब कार्रवाई जब लेट कर गए, जैसे 2-4 साल बाद सरकार जागेगी, अभी नहीं जागेगी वो 2-4 साल बाद, फिर वो बिल्डिंगें गिराए गए। फिर कहेंगे पहले ना कोई गलत हुआ है, किसी के साथ किसी ने अपना आशियाना बनाया, एक ही आशियाना बनाया किसी के पास क्या, लेकिन आज कोई नहीं देख रहा भाई। आज क्या, सस्ते भाव में महंगे रेट की जो प्रॉपर्टी सस्ते भाव में खरीद रहे हैं, आज वहाँ पे रेट है 50,000 रुपये गज का, लेकिन 35-40 हज़ार रुपये मैंने तो आप सीधा तौर के ऊपर नगर निगम कमिश्नर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर और इंस्पेक्टर की मिली भगती से है ये, तो आप भी देखो। मैडम जी, सरकारी अधिकारियों की मिली भगत, आरोप नहीं लगाते हम तो सबूत दे रहे हैं। आरोप तो वो होता है जो हवा में मारे, हम तो सबूत दे रहे हैं मैडम। ये देखो, यो हो गया, या FIR होगी, ये नहीं की है नगर निगम की, और यो लेटर देख लो। आप ये देखो 2 साल से FIR पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2 साल से। और उसके बाद है ना बिल्डिंग स्टार्ट करना, जस्ट आप ये बताओ, जब FIR होगी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होगी, लेकिन वो बनाने के हकदार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ बिल्डिंग बन रही है। आप देखो किसकी वजह से बन रही है बिल्डिंग। और ये जो कमिश्नर साहब है वहाँ पे पेड़ पौधे भी लगा के आते हैं रोड के ऊपर, लेकिन उन्होंने वो दिखाई नहीं देने लग रहे भाई ये है ना पेड़ पौधे आप जो लगा रहे हो, इसका मैटर क्या है, EWS क्या है, कॉलोनी कौन सी है, उनको सब पता है। आप ये बताइए, अभी तो जो है अच्छे खासे लोगों को बेच दी गई है, लेकिन जब ये मुद्दा उठेगा तो क्या वो घर दोबारा से तोड़े जाएंगे? क्योंकि एक इंसान की तो पूरी कमाई चली जाएगी उसमें। देखिए मैडम, इस मामले में जो है ना, ये जो स्कीम है आनंद निकेतन की, TP स्कीम के अंडर था। अच्छा। CLU लेके इसका एक प्रावधान है कि आपको एक्स सर्विसमैन कोटा के, EWS कोटा के प्लॉट जो है, जैसे उड़ान निकालता आपने एलोकेट करने होते हैं, तो 37-38 प्लाट करीब EWS कोटा के थे। तो वो EWS कोटा उन्होंने जैसे बेच दिया। उस टाइम उन्होंने प्रदीप सरावत ने जब RTA लगाई, तो उस टाइम पर जब शिकायत करी तो निगम के प्रथम दृष्टि आया कि भाई इस मामले में गड़बड़ हुई है, तो निगम ने उस टाइम पे FIR दर्ज करवा कर उसकी रजिस्ट्री बंद करवा दी। अब ये बताओ 2020 और 2022 है, FIR दर्ज होगी, तफ्तीश खुल गई, फाइल खुल गई। जब वो बैन थी, अब कैसे दोबारा रजिस्ट्री खुल गई भाई? उस तफ्तीश का रिजल्ट क्या निकला, उसका जजमेंट क्या आया, किस आधार पर आपने रजिस्ट्रियाँ दोबारा खोल दी? और 30-30, 35-35 हज़ार रुपये गज में वे प्लाट जो गरीबों को मिलने चाहिए थे, नरेंद्र मोदी लगभग 60 गज के करीब वो प्लाट है। अब 60 गज के प्लाट हैं। आप ये सोचो कि भाई 30,000, 35,000, 40,000 रुपये गज में प्लाट लोगों को बेच दिए गए। तो प्लॉट तो गरीबों के थे ना। अच्छा, एरिया कौन सा है? ये है जी आनंद निकेतन। अच्छा, कहाँ आनंद निकेतन है रायपुर रोड के ऊपर, ये दीपनगर के सामने है, जवाहर नगर। 1-4 का पुलिस पोस्ट नहीं है, उससे आप लगा लो 2 किले पहले है, लेफ्ट हैंड में एक लंबी सी दीवार है, जहाँ माननीय कमिश्नर साहब देख के आते हैं कि अमीरों ने फ्लैट बनाए नहीं बनाए, वहाँ जाते रहते हैं। तो हमारे ईमानदार कमिश्नर साहब। आपको लगता है कमीशन मिलता है? देखो ये एक चीज़ बताऊँ, हमने ये मेला साहब लड़ाई लड़े, संघर्ष करें लगातार, उन्होंने सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो कंटेंट और फैक्ट फिगर की बात है, भाई वो भ्रष्ट हैं या ना हैं वो तो खुद तय करें, या जो आज DC मैडम को दी है शिकायत, तो वो तफ्तीश करवाएं, उसमें जो फैक्ट होंगे, जो चीज़ सच्चाई। आपको बता देते हैं, जो लोग कहते हैं कि सांझा मोर्चा अनिल महिला सिर्फ एक ही बिल्डिंग के खिलाफ बैठे हैं, तो आप लोग देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने कि आज एक और नया मुद्दा लेकर के आई हैं, एक और अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज उठा रही है, और कहना है इनका कि RTI के पुख्ता सबूत इनके पास है। साफ तौर के ऊपर नगर निगम कमिश्नर के ऊपर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये तो पुख्ता जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जब तक नगर निगम कमिश्नर से बात नहीं करते, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते। खैर, आपको क्या लगता है, जो ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के प्लॉट कटे थे, जो अच्छे खासे लोगों को बेच दिए गए हैं, ये कितना सही है और कितना गलत, और क्या ये बिना कमिश्नर की मिली भगत से हो सकता था? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने से। नमस्कार।